नमस्कार साथियों। ये विपश्यना या विपासना जो भगवान बुद्ध की एक विद्या है, इसको सीखने के लिए केजरीवाल जी ने साल में एक बार जाने की कोशिश अवश्य करूँगा, ये कहा हुआ है। तो इस पे इतना हो हल्ला करने की क्या ज़रूरत है? भी दिल्ली में मिली हार से निपटने के लिए निश्चित रूप से उनको शारीरिक और आध्यात्मिक आघात लगा हुआ लगता है, तभी तो वो मीडिया और प्रेस से दूर एकांतवास में गए हुए थे। अब से आधिकारिक रूप से वो अपने आध्यात्मिक और शारीरिक सुधार की आवश्यकता महसूस कर ही रहे होंगे। साथ ही नई चेतना और स्फूर्ति के साथ वो मोदी जी को भी कोई नया चैलेंज दे सकेंगे। लेकिन एक चीज़ गौर करने लायक है, जिस प्रकार योगासनों में सर ऊपर उठाया हुआ होता है, वैसे ही उनको अपनी सोच को भी ऊपर उठाना जरूरी है। उत्थान की तरफ जाना है, ना कि पतन की तरफ। यही इस विपासना का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान से अपनी मनोदशा, सकारात्मक विचार शक्ति ये प्रदान करें, इस हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अब एक चीज़ आपने गौर की होगी कि केजरीवाल जी जब जेल में थे, तब उनको गीता जी से काफ़ी प्रेरणा मिली और अंतरिम जमानत पर जब वो लौटे तो उन्होंने हरियाणा में अपनी पार्टी को हारने में पूरी मदद की। दिल्ली लोकसभा चुनाव हारे और अंत में दिल्ली विधानसभा में हार भी गए, पूरी पार्टी को भी हरवा दिया। अब चिंता का विषय ये है कि इस 10 दिवसीय एकांतवास में वो पंजाब में क्या नया गुल खिलाने वाले हैं, ये विचार और मनन करने की एक शक्ति उनको मिलेगी। और ईश्वर करे कि वो कहीं पंजाब को भी हरियाणा और दिल्ली जैसे हरवा ना बैठे। बगैर विपासना में गए केजरीवाल जी ने अपनी और अपनी पार्टी को दिल्ली की हार के बाद जो एकांतवास किया, उसमें उन्होंने आतिशी और उनके अन्य जीते हुए 21 विधायकों को लड़ने झगड़ने, नए नौटंकी करने के नए नए पैतरे बता दिए हैं, ताकि कैग रिपोर्ट पे जो बहस होनी चाहिए सकारात्मक, वो टाली जाए या कम से कम उसको डिस्टर्ब तो कर ही दिया जाए। अब देखना ये है कि ये विपासना शिविर पूरा हो 10 दिन करने के बाद अब वो नई रणनीति किस प्रकार की बनाते हैं। एक्चुअली ये जो पूरा हल्ला गुल्ला है वो इस बात पे हो रहा है कि एक हारी हुई पार्टी के हारे हुए विधायक जो अपने आप को आम आदमी पार्टी के रूप में प्रचारित करके आए हों, और उनकी जान को ऐसी कौन सी सुरक्षा चाहिए कि उनको 100 कमांडो चाहिए, 20 महंगी बुलेट प्रूफ कारें चाहिए, दमकल साथ में होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए और साथ में जैमर भी हो। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ उनको अगर विपासना में आना पड़ा तो ये एक विचारणीय मुद्दा है। इसी के ऊपर हल्ला गुल्ला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, सभी को एक नया मटेरियल झगड़ने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने आगे रहकर ऑफर किया है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब की जनता भी तो यह सब देख रही होगी, सुन रही होगी और समझ भी रही है कि किस प्रकार पंजाब का खजाना, पंजाब के लोगों का इनकम टैक्स से जो खजाना भरा जाता है, ऐसे एक आम आदमी पर खर्चा हो रहा है जो किसानों के आंदोलन को अगर दिल्ली में होता है तो किसानों को अन्नदाता कहता है, लेकिन उसी की पार्टी की पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री यदि यही आंदोलन पंजाब में होता है तो बैठक छोड़ के चले जाते हैं, किसान नेताओं पर पुलिस कार्रवाई करवाते हैं और किसानों को विकास में बाधक के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि पंजाब को आंदोलन का राज्य नहीं बनने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी को ये एहसास हो गया हो कि अब वो पंजाब में भी अगला चुनाव हारने वाले हैं? ये संभावना मुझे तो काफ़ी हद तक दिख रही है, तभी इस प्रकार की निगेटिव राजनीति किसानों के साथ की जा रही है। अब एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि पंजाब सरकार ने नशे के विरोध में कार्रवाई शुरू की है। अब ये क्यों शुरू की है, मुझे लगता है कि ये 3.5 साल के बाद में जब ये जागे हैं तो इसका एक कारण मुझे लगता है कि दिल्ली की हार, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार केवल वादे बातें रहीं और कार्रवाई नहीं हो पाई, तो पंजाब में कम से कम हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक संदेश देने के लिए कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये अच्छा है, देर से ही आए लेकिन आए तो सही। और अब इसी रूप में महिलाओं को भी जो 1,000 रुपये प्रति महीना देने का इनका एक वादा किया हुआ है, वो एरियर के साथ में उनको देना शुरू कर दें तो ये एक और अच्छा कदम पंजाब की महिलाओं के पक्ष में जाएगा। साथ ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाना ही जाना है भाई। बस एक चीज़ है, सत्ता का नशा ऐसा ही होता है, जिसको पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिल जाए, वो अगर उसका सुख भोग ले, उसके बाद कोई भी इंसान उसके ना रहने पर जैसे बिना पानी की मछली तड़पती वैसा तड़पता है।
और केजरीवाल जी भी अल्टीमेटली हरमंस के आदमी ही तो हैं। अल्टीमेटली उन्होंने आईआरएस की नौकरी ऐसी थोड़ी छोड़ी होगी बॉस। मैं अंत में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि माया महाठगिनी हम जानी, शायद इन्हीं कारणों की वजह से अब विपासना की जरूरत पड़ी है और केजरीवाल जी भी विपासना का आनंद ले रहे हैं। ये अलग बात है कि विपासना के लिए राहुल गांधी जी भी गए हैं, केजरीवाल जी भी गए हैं, लेकिन वहां जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को अपने जीवन में दैनंदिन तौर पर अपने आप को आजमाना भी पड़ता है, अपने आप को उसके लिए खरे सोने की तरह कनक के रूप में सामने आना पड़ता है। देखते हैं इस एकांतवास का, इस विपासना का केजरीवाल जी पर क्या प्रभाव पड़ता है और अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को पंजाब में वो क्या फायदा करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।